दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व इतिहास खोज। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला पढ़ते हैं ऑडियो फोन। तो ऑडियो फोन का काम आता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो ऑडियो फोन का आविष्कार हुआ था 2 जून 1875 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों। और इसका किसने किया था? तो ग्राम बेल ने किया था। किसने? ग्राम बेल ने किया था, इसका आविष्कार किया था। इसका उपयोग क्या आता है? तो इसका उपयोग होता है इसका उपयोग लोगों को सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। जो कान से नहीं सुन पाते हैं तो ये ऑडियो फोन से इसको सुन पाते हैं, इसके लिए आविष्कार किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगला पढ़ते हैं। तो अगला है एम मीटर। तो एम मीटर क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो एम मीटर का आविष्कार हुआ था 1884 में। कब हुआ था? 1884 में ईस्वी में हुआ था। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किए थे फ्रेडरिक डेक्सर ने। किसने? फ्रेडरिक डेक्सर ने किया था। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है दोस्तों, इसका उपयोग है विद्युत धारा को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? विद्युत धारा को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या है दोस्तों, चलिए इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो इसका आविष्कार हुआ था, बैरोमीटर का आविष्कार हुआ था 1644 ईस्वी में इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था एवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने किया था। किसने? एवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने किया था इसका आविष्कार। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है इसका उपयोग है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। जो वायुमंडलीय दाब है उसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, और विशेष रूप से मौसम का पुनर्विमता लगाने के लिए किया जाता है, तथा ऊंचाई निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऊंचाई जो रहती है ऊपर, ऊंचाई को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका? बैरोमीटर का। अगला पढ़ते हैं। तो अगला है फेडोमीटर। तो फेडोमीटर क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। तो इसका आविष्कार हुआ था 1923 ईस्वी में। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। और इसका आविष्कार कौन किया था? तो डोर्से ने किया था। किसने? डोर्से ने इसका आविष्कार किया था। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है दोस्तों, इसका उपयोग है जिसे समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। जो समुद्र के नीचे गहराई है उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं क्रेनोमीटर। तो क्रेनोमीटर क्या है दोस्तों, जिसके बारे में जानते हैं। तो क्रेनोमीटर का आविष्कार हुआ था 1735 ईस्वी में, इसका आविष्कार किया गया था दोस्तों। इसका आविष्कार किए थे हैरी सेन ने। किसने? हैरी सेन ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। दोस्तों इसका उपयोग है दोस्तों, एक इस प्रकार की घड़ी है जो बहुत ही सच्चा समय बताती है। यह घड़ी बहुत ही सच्चा समय बताती है दोस्तों। यह घड़ी आप लोग देखे होंगे फिल्मों में, जो रनिंग करते हैं इनके पास वो घड़ी होती है दोस्तों। दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। तो अगला है बैरोग्राफी। तो बैरोग्राफी क्या होता है दोस्तों, चले आते हैं। तो इसका आविष्कार हुआ था 1844 ईस्वी में। इसका आविष्कार किया गया था। इसका आविष्कार किए थे लुसियन विदी ने। इसका आविष्कार किया था। किसने? लुसियन विदी ने इसका आविष्कार किया था। इसका उपयोग क्या है दोस्तों? तो इसका उपयोग है वायुमंडलीय दाब को निरंतर रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। मतलब ये एक प्रकार का रिकॉर्डिंग करने के लिए वायुमंडल जो रिकॉर्डिंग होता है इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। जो ग्रेडिकल के रूप में समय के साथ ही बैरोमीटर के दाब पर रिकॉर्डिंग करता है। ये जो है कौन? बैरोग्राफी। ये बैरोमीटर के समय के साथ दाब पर रिकॉर्डिंग करता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं डिक्टाफोन। तो डिक्टाफोन क्या है दोस्तों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसका आविष्कार हुआ था 1881 ईस्वी में, वॉशिंगटन सिटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन में इसका आविष्कार हुआ था। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने इसका आविष्कार किया था। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है दोस्तों एक टेप रिकॉर्डर, जिसे रिकॉर्डर किया जा सकता है, जिसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। बाद में इसे टाइपिंग के लिए करने के लिए डिजाइनिंग किया गया था। बाद में इसके टाइपिंग करने के लिए इसका डिजाइनिंग किया गया था दोस्तों। अगला पढ़ते हैं। तो अगला है हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन क्या काम आता है, चले आते हैं। तो हाइड्रोफोन का आविष्कार हुआ था 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था थॉमस एडिसन। कौन? थॉमस एडिसन ने इसका आविष्कार किया था। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है दोस्तों, जो पानी के अंदर ध्वनिक तरंगों को ग्रहण करने के लिए काम आता है। मतलब जो पानी के अंदर जो रहते हैं दोस्तों, उनको ध्वनि मतलब जो सुनाई देने के लिए इसका काम आता है दोस्तों। और दोस्तों पानी के नीचे उपकरण करने के लिए सभी दिशाओं में समुद्र के लिए आवाज की पता लगाया जा सकता है। अगर समुद्र में आप देखे होंगे नीचे जो आवाज आती है, तो इसी की मदद से हमें मालूम चलता है हाइड्रोमीटर से दोस्तों।
दोस्तों चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप क्या है दोस्तों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पेरिस्कोप का आविष्कार हुआ था 1854 ईस्वी में। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किए थे हिप्टोलेट और मेरी डेवी ने किया था। किसने? हिप्टोलेट और मेरी डेवी ने इसका आविष्कार किया था। इसका उपयोग क्या है दोस्तों? तो इसका उपयोग है दोस्तों, पेरिस्कोप का उपयोग है भूमि और समुद्र युद्ध, पनडुब्बी, नेविगेशन और अन्य जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पनडुब्बी का जो आप देख सकते हैं आंखों से समुद्र में दिखाई देता है, भूमि में दूरबीन का काम आता है दोस्तों। तो पेरिस्कोप का आविष्कार किए थे दोस्तों। अगला पढ़ते हैं हम। तो अगला है रडार। दोस्तों रडार क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। तो रडार का आविष्कार हुआ था 1922 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किए थे टेलर और लियो संग ने। किसने? टेलर और लियो संग ने इसका आविष्कार किया था। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग दोस्तों कि वस्तु का पता लगाने वाला प्राणी है, प्रणाली है दोस्तों। मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी इंसान है, इससे पता लगाया जा सकता है। जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं, ये जो है सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके इसका पता लगा सकते हैं। इसकी सहायता से गति वस्तु को जलयान, जलवायु, मोटर गाड़ी आदि, मतलब इसकी सहायता से वस्तु जैसे वायुयान, जलयान और मोटर गाड़ी का पता लगाया जा सकता है, जिससे की दूरी पर और ऊंचाई, दिशा, चाल और दूरी की सहायता पता चल जाती है। जो ऊपर उड़ती है दोस्तों, जहाज उड़ती है तो रडार से ही मालूम चलता है। जो चलती है उसे रडार से मालूम करता है कितना स्पीड में चलती है दोस्तों। तो ये रडार का काम है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं फोटोमीटर। तो फोटोमीटर क्या है दोस्तों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो फोटोमीटर का आविष्कार हुआ था 1836 ईस्वी में, ब्रिटिश सरकार ने किया था। किसने? ब्रिटेन ने इसका आविष्कार किया दोस्तों। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किए थे जॉन फ्रेडरिक विलियम हर्सल ने किया था। किसने? जॉन फ्रेडरिक विलियम हर्सल ने इसका आविष्कार किया था। इसका उपयोग क्या है दोस्तों? इसका उपयोग है प्रकाश की तीव्रता निर्धारित करने के लिए एक फोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। मतलब इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला पढ़ते हैं। तो अगला पढ़ते हैं अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या है दोस्तों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अल्टीमीटर का आविष्कार हुआ था 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किए थे पॉल कोल्समैन ने किया था। इसका आविष्कार किया था। इसका उपयोग क्या है? तो दोस्तों इसका उपयोग दोस्तों अल्टीमीटर का एक उपकरण है जिसका उपयोग विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। विमानों को जो ऊंचाई है उसको मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या है दोस्तों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों 1674 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों। इसका आविष्कार किए थे एल्टी वॉन लियोहोक ने किया था। किसने? एल्टी वॉन लियोहोक ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। इसका उपयोग क्या है? तो दोस्तों इसका उपयोग है सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिसके छोटे से छोटे वस्तुओं का और मतलब नजर आता है दोस्तों। ये माइक्रोस्कोप का है दोस्तों उपयोग है कि छोटे से छोटे वस्तुओं का रूप में इसका नजर आता है, जिससे इसका वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला है साइट्रोन। तो साइट्रोन क्या है दोस्तों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसका आविष्कार किए थे डॉक्टर विजय कुमार। इसका आविष्कार किसने किया था? राजा विजय कुमार ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। इसका उपयोग क्या है दोस्तों? तो इसका उपयोग दोस्तों कि इसका मौसम उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस मशीन में मौसम का उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या होता है दोस्तों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो मैनोमीटर का आविष्कार हुआ था 1683 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों। इसका आविष्कार किए थे एवेंजेलिस्टा टोरिकेली ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है दोस्तों, इसका उपयोग दाब को मापने के लिए किया जाता है। आपने दोस्तों देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर देखें, तो दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर में ऐसा होता है दोस्तों, दिखाई देता होगा। तो वो ऑक्सीजन के दाब को मापने के लिए किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन कितना है, कितना खत्म हो गया है, इसका उपयोग किया जाता है। यह दाब के औसत का ग्रहण करता है, मतलब हवा का ग्रहण करता है, कितना बाहर निकला है और कितना है, इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला पढ़ते हैं। तो अगला है रेडियोमीटर। तो रेडियोमीटर का आविष्कार क्या हुआ था दोस्तों, जिसके बारे में जानते हैं। तो रेडियोमीटर का आविष्कार हुआ था 1890 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों। इसका आविष्कार किए थे गुलिलमो मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। इसका उपयोग क्या है? तो दोस्तों इसका उपयोग है, यह एक यंत्र का उपयोग
विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। जो विकिरण होता है उसको माप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं पैरोमीटर। तो पैरोमीटर क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों 1933 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था दोस्तों। इसका आविष्कार किए थे नीलम टाइप पाइप ने किया था, इसका आविष्कार किए थे दोस्तों। इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है दोस्तों उच्च तापमान जो इकट्ठाओं में पाया जाता है वो टाइप मीटर से उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अगर देखें दोस्तों, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार हुआ रहता है तो वो ऐसा यंत्र निकाल के नापता है आपका टेम्परेचर, तो उसका तापमान मापने के लिए इसका किया जाता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। तो ओडोमीटर का आविष्कार किया था 1628 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इसका आविष्कार किए थे थॉमस सवेरी ने किया था। किसने, थॉमस सवेरी ने इसका आविष्कार किया था। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग दोस्तों जो किसी वाहन जैसे कार द्वारा चलाती गई है दूरी को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों आप वैसे देखे होंगे बाइक और कार में देखे होंगे जो दूरियों को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट क्या काम आता है दोस्तों, इसके बारे में चले जानते हैं। दोस्तों इसका आविष्कार हुआ था जॉन हेडलैंड और टॉम्स गॉडफ्रेड ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। दोस्तों इसका उपयोग क्या है, दोस्तों इसका उपयोग है जो प्रत्यक्ष किसी भी स्थिति में किन्हीं दो बिंदुओं द्वारा बना कोण को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। दोस्तों किसी भी स्थिति पर किन्हीं दो बिंदुओं द्वारा कोण बना है तो उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला है फोनोमीटर। तो फोनोमीटर का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों, तो फोनोमीटर का आविष्कार हुआ था 1878 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। इसने थॉमस एडिसन ने इसका आविष्कार किया था फोनोमीटर का दोस्तों। इसका उपयोग क्या है दोस्तों, इसका उपयोग है ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण है, कहते हैं इसको दोस्तों। मतलब ध्वनि लेखन मतलब क्या है ना, इस यंत्र में आप बोल के लिखने के लिए काम आता है दोस्तों। आप इसमें बोलेंगे तो ये लिखता रहेगा दोस्तों, इसका उपयोग है दोस्तों। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।